Hello friends, I'm again in front of you with the new blissful Monday लेकर के and that the name for the today's topic is jealousy. Before I start this topic, I just want to tell you कि आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। तो आज का टॉपिक मैं स्टार्ट करती हूँ जेलेसी। जेलेसी एक बहुत ही गंदी मतलब भावना है जिसको कि हमें नहीं लाना चाहिए। इससे हमारा नुकसान ही होता है, कोई फ़ायदा नहीं होता। और जेलेसी ज़्यादा करके होती है हमें हमारे नेबर से, रिलेटिव से या ऑफिस के कलीग से। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे पास एक अच्छा घर है, हम आराम से एंजॉय कर रहे हैं, हमारे पास एक अच्छी कार है, हम उसमें घूमते हैं और सारे एन्जॉयमेंट हो रहे हैं। बट द मोमेंट वी सी कि समबडी एल्स हैज़ बाय सुपीरियर कार देन अस, तो हम उससे जेलेसी करने लग जाते हैं। द मोमेंट वी फील कि समबडी हैज़ मेड अ बिगर हाउस देन अस, हम उससे जेलेसी करने लग जाते हैं, क्योंकि हमारी जो ईगो है उसको हर्ट होता है। और ईगो को हर्ट होने के जो मेन रीज़न है वो वही है कि हम लोगों से कंपेयर करने लग जाते हैं। एक घर जिसमें हम रह रहे थे, हम एंजॉय कर रहे थे, और वो ही घर हमें ख़राब लगने लग जाता है और हमारा जो पूरा फोकस है वो उधर चला जाता है और दूसरे लोगों की तरफ चला जाता है। और हम ये सोचते हैं कि उनके पास अच्छा घर है तो हमारा पास हमें हमारा घर पसंद नहीं आता। ऐसे ही गाड़ी को ले लीजिए, गाड़ी में भी हम अच्छी लॉन्ग ड्राइव पर जाते थे, बच्चों के साथ पिकनिक मनाते थे, एंजॉय करते थे। बट द मोमेंट वी सी कि दूसरे के पास बड़ी गाड़ी है, आ गई है, उसने बड़ी गाड़ी ले ली है, तो हमारा सारा जो एन्जॉयमेंट है, जो सारा वो फुस हो जाता है। और हम ये सोचते हैं कि उसके पास, फिर हम इस चीज़ को, जेलसी को हम सही भी ठहराने की कोशिश करते हैं। अरे नहीं यार, उसका तो कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होगा, उससे मिल गई है, उसका तो कोई किसी से रिश्ता रहा होगा, उसने उसके साथ कंसेशन ले लिया होगा, वो उसका रिश्तेदार लगता है, इस वजह से मिल गई होगी। तो ये कह करके और हम अपने उसको जेलसी को प्रूव भी कर देते हैं। जेलसी का जो मेन रीज़न है वो है कंपैरिजन। हमें कंपेयर करके हम, कंपैरिजन हमारे क्षेत्र में हर जगह होता है। बच्चों में कंपैरिजन होता है कि उसका बच्चा अच्छा पढ़ाई करता है, उसके बच्चे इतने मार्क्स ले आते हैं। कंपैरिजन घरों में होता है, उसका मकान बड़ा है, उसका छोटा है। कंपैरिजन गाड़ी में होता है, उसके पास अच्छी गाड़ी है, उसके पास ख़राब गाड़ी है। कंपैरिजन जॉब में होता है कि उसकी जॉब बहुत अच्छी है, उसकी जॉब इतनी अच्छी नहीं है, वो इतना कमा रहा है, वो इतना कमा रहा है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो कंपैरिजन की जो भावना है उसमें हमें नहीं पड़ना चाहिए। हमारे पास क्या है या हम क्या कर सकते हैं या हमारे पास कैसा घर है, हमें सिर्फ वो ही एंजॉय करना चाहिए, ना कि दूसरों के चक्कर में आकर के हम ये सोचें कि उसके पास अच्छा घर है तो हमारे पास जो घर है हम उसको भी ना एंजॉय कर पाएँ। तो जेलेसी जो है वो बहुत ही गंदा इमोशन है और हमें उसको घर नहीं करने देना चाहिए। उससे हमारा क्या होता है कि हम अपनी चीज़ को नहीं एंजॉय करते, बल्कि जो पूरा फोकस है वो दूसरे की तरफ रहता है। और हम उसके कंपेयर करने में, जैसे कि दो गाड़ियाँ एक साथ राइड कर रही हैं कहीं जाने के लिए, और एकदम से उनके दिमाग में आ जाता है कि चलो हम उनसे, बच्चे अगर कह देते हैं या वो खुद कहते हैं कि चलो हम उनसे कंपटीशन करते हैं। तो जो फैमिली जो अच्छा खाता, खाते पीते एंजॉय करते जा रही थी, उनको अचानक दिमाग में आ जाता है कि चलो ऐसा करते हैं, उनके साथ कंपेयर, वो कंपटीशन करते हैं। तो कंपटीशन में वो लोग आपस में एक दूसरे को आगे जाने के चक्कर में वो अपना सारा एंजॉयमेंट ख़त्म कर देते हैं, खाना पीना ख़त्म कर देते हैं, बातचीत ख़त्म कर देते हैं। उनके पास सिर्फ एक ही एम रह जाता है कि मुझे उससे आगे जाना है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आपकी कार कैसी है, आपका फ्यूल कैसा है, आपकी उसकी कंडीशन कैसी है या आपका एक्सपीरियंस कैसा है। बस सब चीज़ों को छोड़ करके हम उसमें लग जाते हैं कि नहीं, मुझे इससे आगे निकलना ही निकलना है बाय एनी मीन्स। और उसके लिए हम थोड़े बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी तोड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमें उससे आगे निकलना है। तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें जेलेसी और कंपैरिजन हमें नहीं करना चाहिए। हमें अगर कंपैरिजन करना चाहिए तो हमें खुद से करना चाहिए। खुद से कि मतलब आज हमने ये काम किया है, हम अपने आप को इम्प्रूव करें, हम अपने आप में ही इम्प्रूवमेंट लाएं और अपने आप को अच्छा बनाएं, जिससे कि जो अगर दूसरों से कंपेयर ना करके हम खुद अपने आप से कंपेयर करें। बच्चों में भी यही होना चाहिए कि उनकी पढ़ाई में वो अपने आप से कंपेयर करें और अपने प्रीवियस मार्क्स से अपने आप में अच्छा लाएं, ना कि दूसरे क्या ला रहे हैं, क्योंकि सबका अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है, सबकी अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग पावर होती है। ऐसे ही बड़ों से भी मैं ये कहूँगी कि हमें दूसरों के
खुशी में खुश होना चाहिए, बल्कि अगर कोई दूसरा अगर अच्छी चीज़ लाया है तो हमें उसके साथ खुश होना चाहिए, उसको ब्लेसिंग्स देनी चाहिए। इससे क्या है कि हमारे घर भी तरक्की होगी, हमारे घर भी वो ब्लेसिंग्स जो हमसे निकलेंगी वो ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर भी काम करेंगी, और हम भी ज़्यादा से ज़्यादा हम भी बाद में गेन कर सकते हैं अगर हमने ब्लेसिंग्स दी तो। अगर हम कंपेयर करके हम कुड़ते रहे और हमने अपने ऊपर काम करना ख़त्म कर दिया, काम करना छोड़ दिया, जो हम इम्प्रूव कर सकते थे, जो हम आगे बढ़ सकते थे, हमने वो छोड़ करके हम सिर्फ इस हीन भावना में रह गए कि नहीं उसके पास ज़्यादा अच्छा है, मेरे पास नहीं है, और सिर्फ इसी साइकिल में फंसे रहे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमें अगर इम्प्रूव करना है तो हमें अपने ऊपर इम्प्रूव करना है। और फिर दूसरा मैं ये कहूँगी कि अगर बाई चांस अगर आपने कंपैरिजन करके या जेलसी में या किसी भी तरह से आपने किसी से अच्छी गाड़ी ले भी ली, तो फिर क्या उसके बाद अगर बंदे ने किसी ने तीसरी गाड़ी अच्छी ले ली तो फिर प्रॉब्लम। किसी ने अच्छा घर बना लिया, अगर आपके रिलेटिव ने कोई अच्छा घर बना लिया तो क्या हो गया, अगर आप उसके चक्कर में आप रहेंगे तो आप अपना जीना खाना सब कुछ दुश्वार कर देंगे और आप बीमार पड़ जाएंगे। दूसरा, आज आपने दूसरा अच्छा घर बना भी लिया तो फिर क्या, फिर कोई कुलीग अच्छा घर बना लेगा, कोई रिलेटिव आपसे आगे आ जाएगा। हम इस चक्कर में कब तक पड़े रहेंगे, कब तक हम इन सब चीज़ों का कंपैरिजन में हम किस से कंपेयर करेंगे, कहाँ तक कंपेयर करेंगे। ये दुनिया आजकल इतनी बदल रही है, इतने नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, इतनी नई नई चीज़ें आ रही हैं कि हम कहीं किसी से कंपेयर कर ही नहीं सकते। एप्पल का फ़ोन ले लो, हर 3 महीने में नया वर्जन आ जाता है, तो हम कब तक किस से कंपेयर करेंगे। हर एक आदमी, कभी किसी ने वो ले लिए, कभी किसी ने ले लिए, कभी किसी ने, तो हम हर 3 महीने में तो नहीं बदल सकते ना। ऐसे ही गाड़ी है या घर है हमारा, कभी कोई रिलेटिव ले लेगा तो कभी कोई कुलीग ले लेगा तो कभी कोई और ले लेगा। तो हम अगर इसी तरह के हम सब चक्करों में पड़े रहेंगे तो हम अपनी जो ज़िंदगी का जो जॉय है, जो हमारा जीना है, जो हमारी फैमिली है, जो हमारी सारी चीज़ें हैं, उनको तो हम ताक पर रख देंगे और हम सिर्फ इसी घुटन में जीते रहेंगे और हम डिप्रेशन में आ जाएंगे। तो इसलिए हमें अगर कंपेयर करना है तो अपने से करना है, और नहीं तो हमें कंपेयर किसी से नहीं करना। अपने आप को इम्प्रूव करने के अलावा हमें कंपेयर किसी से भी नहीं करना। तो मेरा टॉपिक आज का जेलसी यहीं पर ख़त्म होता है कि जेलसी इज़ अ वेरी बैड इमोशंस विच शुड नॉट बी कम इनटू आवर माइंड। हमें हमेशा अपने आप से खुश रहना चाहिए, दूसरे को देख करके भी खुश होना चाहिए, उसको ब्लेसिंग्स देनी चाहिए, उसको आशीर्वाद देना चाहिए। इन सब इमोशंस को हम अगर लाएंगे तो ये सारे इमोशंस हमारे ऊपर भी काम करेंगे। हम खुश रहेंगे तो हमारे अंदर और खुशी आएगी और हमारे घर में भी खुशी आएगी। तो बिफोर एंडिंग दिस टॉपिक आई जस्ट वांट टू टेल यू अगेन कि आप अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें।